हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेवा नियोजन पे। ये एक रजिस्ट्रेशन मैंने लॉगिन किया है। तो इस रजिस्ट्रेशन में हम देखेंगे, जैसे लास्ट ऑप्शन पे हम देखेंगे, जैसे रजिस्ट्रेशन मैंने आज की डेट में किया, यहाँ पे एक्सटेंड फ्रेंड हम देखेंगे। जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन आज किया, आज करने के बाद जैसे हम आगे देखेंगे कि हमारा जो रिन्यूअल की डेट है वो हमारी डेट आनी चाहिए 3 साल बाद की आनी चाहिए। वो हमारी डेट पहले की आ रही है, यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने रजिस्ट्रेशन 27/8/2023 को रजिस्ट्रेशन यहाँ पे किया हुआ है। ये पहले से रजिस्ट्रेशन था। मैंने इस पे आधार वेरिफिकेशन किया हुआ है, जो कि एक मेरे सब्सक्राइबर का है, उन्होंने मेरे पास भेजा है। और उन्होंने बताया कि जो मेरी यहाँ से मैंने जब आधार वेरिफिकेशन किया करने के बाद यहाँ पे रिन्यूअल डेट पहले की दिखा रहा है और कोई भी फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसमें क्या कमी है। तो यहाँ पे डेट दे रहा है 27/8/2023 और ये रिन्यूअल के लिए बोल रहा है 28/2/2023, यानी रजिस्ट्रेशन करने से पहले बोल रहा है कि आप इसे रिन्यूअल करिए। तो ये रिन्यूअल नहीं है, तो यहाँ पे ये कैसे सही होगा, चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको आना है नौकरियों के लिए आवेदन करें। हम इसमें बताएंगे कि नौकरियों पे आवेदन क्यों नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ से हम कोई एक डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे। यहाँ से मैंने डिस्ट्रिक्ट चूज कर लिया और खोजे पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे वैकेंसी आ जाएगी, अभी कोई एक वैकेंसी आ जाएगी, हम उस वैकेंसी पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे कुछ हमें टाइम वेट करना है, वेट करने के बाद ही यहाँ पे वैकेंसी आएगी। तो हमारी वैकेंसी आ चुकी है, हम इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे। इसमें केवल 29 फॉर्म पड़े हुए हैं और लास्ट डेट देख सकते हैं, सारा डिटेल आ जाएगा, जो कि सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी है। तो इस पर हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हम आवेदन करें पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमें कुछ सेकंड वेट करना है। और सेवा नियोजन में आप कोई भी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कोई आपको सवाल है या कुछ आपके सेवा नियोजन फॉर्म में गलत हो गया है या उसे सही कराना है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे योर प्रोफाइल हैज एक्सपायर्ड। यहाँ पे जो इनकी प्रोफाइल है मेरे सब्सक्राइबर की, वो प्रोफाइल एक्सपायर्ड हो चुकी है, यानी ये बोल रहा है कि आपकी उसकी रिन्यूअल की डेट निकल चुकी है। इसे अब सही करें आप, तभी फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ से हम ओके करेंगे इसे, यहाँ से इसे हम ओके कर देंगे। तो ओके, अब इसे हम सही कैसे कर पाएंगे, डैशबोर्ड पे जाएंगे, फिर से हम एक बार आपको दिखा देंगे। एक्सटेंड एक्सपायर्ड यहाँ पे दिखा रही है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि आप रजिस्ट्रेशन किया है उससे पहले ही इसे रिन्यूअल कर लीजिए। तो यहाँ पे उससे पहले बोल रहा है कि रिन्यूअल कर लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रिन्यूअल पहले बोल रहा है कि हमने रजिस्ट्रेशन किया है 27/8/2023 को, और रिन्यूअल बोल रहा है यहाँ पे 28/2/2023 को। तो इस डेट को आपको रिन्यूअल करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, किस तरह से आप सही कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैसे से सही कर पाएंगे, हम जाएंगे आप प्रोफाइल पे। सबसे पहले हमें प्रोफाइल पे जाना है। यहाँ पे आपको वीडियो भगा के नहीं देखना, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। हम प्रोफाइल पे आ गए। प्रोफाइल के आने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे शैक्षिक। अगर आपकी कोई शैक्षिक योग्यता इंक्रीज हुई है या आपकी बढ़ी हुई है, तो यहाँ पे आप बढ़ा सकते हैं। हम इसमें बात करेंगे केवल कि आप कैसे इसे यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। तो हम यहाँ पे अपनी या तो कोई डुप्लीकेट से अच्छी योग्यता बढ़ा लेंगे और उसे यहाँ से हटा देंगे। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे कंप्यूटर कोर्स CCC ऐड करूँगा और उसे फिर रिमूव कर दूंगा, तो हमारा ये सही हो जाएगा। तो यहाँ से मैं CCC ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे आप, यहाँ पे मैं ये डेमो फॉर्म की तरह एक तरह आपको दिखा दे रहा हूँ। इसे मैं रिमूव भी करूँगा क्योंकि इनके पास जो है वो CCC नहीं है। हम इसे फॉर्म सही करने के लिए केवल हम इसे यूज में ले रहे हैं। तो यहाँ से इस तरह से आप अपना सही कर पाएंगे। तो यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं, गलत भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे गलत ही डाल दिया, कुछ भी नहीं आया। तो यहाँ पे हमने गलत ही डाल दिया। यहाँ पे फुल टाइम इसे कर देंगे, पूर्ण कर देंगे। यहाँ पे डायरेक्ट कर देंगे, जो कि मुझे सारा डाटा पता है CCC कैसे ऐड करते हैं। यहाँ पे ग्रेड सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे प्रमाण पत्र संख्या कोई भी डाल देंगे, क्योंकि हम इसे जस्ट रिमूव भी करेंगे यहाँ से। इस तरह से यहाँ पे आप कोई भी आप अपनी एजुकेशन जो कि डुप्लीकेट एजुकेशन ऐड करेंगे सबसे पहले। यहाँ पे यहाँ पे ये चीज़ एक बार नोटिस ज़रूर कर लेंगे यहाँ पे, कि यहाँ पे आपका जो, जैसे मैंने यहाँ पे 2021 सेलेक्ट किया है, तो आपका बर्थ इसमें 2021 नहीं होना चाहिए, कोई डिफरेंस होना चाहिए। नहीं तो एक ही आपकी साल में 2 डिग्री यहाँ पे नहीं लेगा या 2 शैक्षिक योग्यता यहाँ पे नहीं लेगा।
यहाँ से हमने 21 किया और इसे हम सुरक्षित कर देंगे। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा आप अपनी सूचना संशोधन जोड़ अथवा घटा नहीं सकते। यहाँ पे आपको इस तरह से देखने को मिलेगा और आप बार बार इसे ही ओके करते रहेंगे, बार बार आप इसे ही ओके करते रहेंगे। यहाँ पे बिल्कुल इस तरह से आपको परेशान नहीं होना है। यहाँ पे देख सकते हैं पंजीकरण उपरांत शैक्षिक योग्यता बढ़ाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को आपको टिक कर लेना है। टिक करने के बाद यहाँ पे बढ़ाई गई शैक्षिक योग्यता के सत्यापन के दिनांक को मेरी नई शैक्षिक योग्यता के अनुसार मेरा नया पंजीकरण हो जाए तथा पुराना पंजीकरण एवं उसमें सुधार पर मिलने वाली वरिष्ठता समाप्त हो जाएगी। तो इसका मतलब कहने का ये है कि आपकी ऑफिस से वेरीफाई होगी, वो ही इसका कहना है। इसे हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ से हम सुरक्षित कर देंगे। आपका जो सेवा नियोजन में कोई भी आपका क्वेश्चन है हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वहाँ पे इंस्टा आईडी और मेल आईडी मिल जाएगी। आप हमें हमारे मेल आईडी पर आप हमें मैसेज भेज सकते हो, उस पर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। अदरवाइज कमेंट सेक्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं मिलेगा। आप हमसे बात करके आप अपना रजिस्ट्रेशन सही करा सकते हैं। तो इसे हम ओके कर देंगे। यहाँ से जैसे ही मैंने ओके किया तो हम देख सकते हैं ट्रिपल सी, हमारा यहाँ पे ट्रिपल सी ऐड हो गया है। तो ये जस्ट अभी तुरंत रिमूव नहीं होगा। यहाँ से ट्रिपल सी ऐड हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें लास्ट ऑप्शन पे जाना है। हम लास्ट ऑप्शन पे जाएंगे। वन बाई वन स्टेप यहाँ पे समझाऊंगा आपको। यहाँ पे लास्ट ऑप्शन पे मैं आ चुका हूँ। आने के बाद यहाँ पे देखेंगे मैं सहमत हूँ, यह मेरा सेवा नियोजन पोर्टल एक, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि इसे हम जो भी डाटा मैंने फिल किया है वो सारा सही है, इसे सुरक्षित कर देंगे। केवल आपको शैक्षिक में ही बढ़ाना है क्योंकि शैक्षिक का ही डाटा यहाँ से रिमूव हो सकता है, अदरवाइज कोई स्टेप आप रिमूव नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से हम सुरक्षित कर देंगे। मैंने और भी इसका नेक्स्ट वीडियो बनाया था जो कि आप इसे कैसे सही कर पाएंगे, तो वो बहुत ही बड़ा था। अब उसे मेल डालना पड़ता था सेवा नियोजन लखनऊ के लिए, तो काफी टाइम लग जाता है। इसमें केवल आप 24 घंटे में कर पाएंगे। यहाँ से हम सुरक्षित कर देंगे। तो यहाँ से हमने सुरक्षित कर दिया। सुरक्षित करने के बाद हम वापस जाएंगे डैशबोर्ड पे। यहाँ से हम डैशबोर्ड पे वापस चले जाएंगे। यहाँ पे डैशबोर्ड पे आपको 1 मिनट रुकना है या फिर आप कुछ सेकंड वेट करेंगे। वेट करने के बाद आपको क्या करना है, फिर आप 9 नंबर ऑप्शन पे जाएंगे दोबारा से। वीडियो अगर आपको एक बार पूरी देख लेना है तभी आपको समझ आएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे प्रोफाइल प्रिंट, यहाँ पे एक्सचेंज प्रिंट अभी आपका बन के नहीं आएगा। आपको कम से कम यहाँ पे एक्सचेंज प्रिंट निकलने के लिए आपको 24 घंटे लगेंगे। तो यहाँ पे प्रोफाइल प्रिंट करें, मैं इसका नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। जैसे ही ये सही होके आएगा तो मैं इसका नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। तो यहाँ पे आप डेट देख पाएंगे। यहाँ पे देख पाएंगे कि आपका जो पंजीकरण दिनांक आपका आ जाएगा। जैसे मैंने 1/9/2023 को किया, मैंने इसका मेल भी डाला था सेवा नियोजन लखनऊ के लिए, वहां से ये नहीं किया गया। फिर मैंने कोई नया तरीका आजमाया है इसका कि कैसे सही हो। तो ये हमारा जो तरीका है वो 101% काम कर चुका है। मैंने एक नया जो रजिस्ट्रेशन मैंने किया था, मेरे पास में ऐसा ही एक और रजिस्ट्रेशन था, वो मैंने सही किया हुआ है। उसका सारा कुछ डाटा सही होके आ चुका है और मैंने जो एजुकेशन डुप्लीकेट एजुकेशन ऐड किया था वो मैंने रिमूव भी कर दिया है और वो भी अपडेट होके आ चुका है। तो वो रजिस्ट्रेशन बिल्कुल सही है। तो यहाँ से आप कर पाएंगे। यहाँ से देख सकते हैं नवीनीकरण, जो हमारा नवीनीकरण का डेट भी आ चुका है 1/9/2026, यानी 1/9/2023 को मैंने रजिस्ट्रेशन किया और ये हमारा 3 साल बाद का यहाँ से दिखा रहा है रिन्यूअल के लिए। अभी इसी में मैंने वीडियो में दिखाया था कि ये रिन्यूअल हमारा जो 2-3 महीने पहले और दिखा रहा था कि रजिस्ट्रेशन करने से पहले 2-3 महीने रिन्यूअल करना होगा, जो कि गलत था। और हमने फॉर्म भी अप्लाई करके आपको दिखाया था कि कैसे अप्लाई करना है, कैसे ये एक्सपायर्ड दिखाता है। तो यहाँ से ये सही हो चुका है। अब इसे आपको क्या कराना है, आप 24 घंटे बाद आपका ऑटो हो जाएगा। अगर आप कराना चाहते हैं तो आप अपना जो जिला सेवा नियोजन कार्यालय है उससे जाके आप सही भी करा सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज आपका 24 घंटे में अपडेट हो जाएगा। इसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे कि आपको क्या इसमें देखना है, जो अपडेट होके आया है कि नहीं। तो स्क्रॉल डाउन करेंगे इसे हम, यहाँ पे हम एजुकेशन में आ जाएंगे। मैंने स्क्रॉल डाउन किया, मैं एजुकेशन में आ चुका हूँ। तो एजुकेशन में यहाँ पे सबसे नीचे आपको मैंने ट्रिपल सी डुप्लीकेट ऐड किया हुआ है। यहाँ पे मैंने ट्रिपल सी ऐड कर दिया है जो कि बिल्कुल गलत है। इसे मैं रिमूव भी करूंगा पर जस्ट अभी रिमूव नहीं होगा, ये कुछ दिन बाद रिमूव हो जाएगा। तो इससे कोई इशू नहीं है, बाद में आप इसे हटा सकते हैं। तो यहाँ पे असत्यापित आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे असत्यापित।
यहाँ पे आपको इसे सत्यापित यहाँ पे होके आ जाएगा, वैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका वीडियो का नेक्स्ट पार्ट हम बना देंगे कि कैसे सही होके आया और क्या आपको कैसे करना है और कैसे फिर आप इसे जो ट्रिपल सी है इसे हटा सकते हैं सेवा नियोजन पोर्टल से। और आप अगर सेवा नियोजन पे रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें मेल करिए, मेल पे आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां से मैं आपका कंप्लीट सेवा नियोजन रजिस्ट्रेशन कर दूंगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।